अनिल भारत माता की जने गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गारे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। नगर सुधार समिति बगैर माइक के प्रोग्राम करना हो तो डॉक्टर रूप सिंह जी हैं, और बगैर निमंत्रण के जनता इकट्ठी करनी हो तो जनरल वीके सिंह साहब का नाम है। आदरणीय वीके सिंह साहब का नाम इस बात का प्रतीक है कि जब भारत जैसे महान देश पर संकट छाया हुआ हो तब एक सर्वोच्च सेना का अधिकारी सिपाहियों की तरह देश की सड़कों को नाप रहा है। आपका अभिनंदन है साहब। दारूहेड़ा में बात कहना चाहता हूं, चाहे लाख दमन करें लोग आपका, चाहे लाख सम्मन भेजे जम्मू और कश्मीर जैसी विधानसभाएं, आपकी आवाज इतनी बुलंद है, हम जैसे जवानों का खून आपके साथ है कि कभी भी के साहब आपको हार का मुंह नहीं दिखा। ये विकट समय है, चाहे वो छोटा ही शब्द था, लेकिन एक बार किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि घोड़ों को खाने को नहीं है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। हमारे बीच में आपकी नगर सुधार समिति के श्री डीके सैनी साहब उपस्थित हैं। आपसे आदरणीय वीके सिंह साहब के स्वागत में दो शब्द बोलने के लिए निवेदन करता हूं। जनरल वीके सिंह जी, उनके साथ आए हुए सभी सम्मानित
व्यक्तिगण, हमारे धारवाड़ा के प्रतिष्ठित नागरिकों, आप सबका स्वागत है। जनरल वीके सिंह जी जिस हिसाब से और जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान का एक तरह से गंद साफ करने के लिए आगे आए हैं, तो शायद इनको यही कुछ करना था, क्योंकि वहां का तो ये कर चुके, वहां का तो बहुत हो गया कि भाई इनके सामने तो ये भी आया कि डेट ऑफ बर्थ के पीछे ही सरकार पड़ गई। लेकिन कोई बात नहीं है, वहां से आप आए, हमारे बीच में आए, हम नगरवासियों के बीच में आए, हम सब आपके साथ हैं। आप जिस तरह से आंदोलन में लगे हुए हैं, जिस तरह से अन्ना जी के साथ हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े हुए हैं, एक जनरल सर्वोच्च कमांडर अगर इस कमान को संभाल रहा है तो वास्तव में इस जनता का भला होगा और ये होके रहेगा। जनरल साहब, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप आगे बढ़ते रहिएगा। ये पूरे देश की जनता, पहले तो आपके साथ सेना के जवान ही थे, आज बच्चा, बूढ़ा, नागरिक हर तरह से आपके साथ होगा। आप आगे आगे चलिएगा, हम आपके साथ हैं। बहुत सारे लोग हैं बोलने वाले, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज हम सब बहुत आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। हमने आपको देखा नहीं था, आप गुजर जाते थे। अब भाई अजीत वीर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपसे मुखातिब होने का एक अवसर प्रदान हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब जब यहाँ से जाएं, हमको अपने दर्शनों का लाभ देकर जाएं, हमारी बात एक बार सुनते जाएं, अपनी बात थोड़ी सी हमें कहते जाएं। हम हमेशा हमेशा आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। और बिना संगठन के भी काम नहीं चलता। देश के 500 चोर तो इतने इकट्ठे हैं कि आपके प्राण ले लें। केवल जनरल साहब के साथ हम खड़े दिख जाएं, इस बात के लिए आपके प्राण ले लें। और 100 करोड़ लोग इतने इकट्ठे नहीं हैं कि पड़ोसी पिट रहा हो तो उसको बचा ले। ये बड़ी दुखद स्थिति है। बिना संगठन के जनरल साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आर्मी नहीं होती तो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए कसम खाओ कि हम जनरल साहब जब भी संगठन बनाएंगे हम इनके साथ रहेंगे। करता हूं भाई अजीत वीर, ये भी वीर ही हैं, यंग इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष तो हैं, पर इनको जैसे भी लगता है कि कोई देशभक्त इस रास्ते से NH8 से गुजर रहा है, ये तुरंत मैसेज करके और हाजिर कर देते हैं। हम सबको स्वागत भाषण करेंगे। और आज सर्वप्रथम तो मैं उस भारत माँ के लाल जनरल वीके सिंह को नमन करता हूं कि जिन्होंने हमारी युवाओं की भावनाओं को समझते हुए हमें अपने दर्शन देने का लाभ दिया। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं भाई अरिदमन जी का। 23 जनवरी को हमारे कार्यक्रम में जनरल साहब का आने का प्लान था, परंतु किसी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। आज इन्होंने हमारी भावनाओं की कदर करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को जो पुष्प अर्पित किए हैं, हम तहे इनके आभारी रहेंगे। हमारा पूरा संगठन इनका आभारी रहेगा। और जो इनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान में हम इनको अपना आदर्श मानते हुए हम इनके साथ चलने का संकल्प लेते हैं। मैं जनरल साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज हम जैसे युवाओं को एक पटल पर लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से, कि जिस तरह से भी ये देश सेवा में लगे हुए हैं, हम भी उनके नक्श कदम पर चलने का प्रयास कर सकें। जनरल साहब, ये जो मूर्ति आप जिस पे आपने पुष्प अर्पित किए हैं, अगर जे मैं इस मंच से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर जे किसी राजनेता परिवार की अगर जे मूर्ति होती तो मुझे 4.5 साल नहीं लगते। सरकार से लड़के 4.5 साल में ये मूर्ति लग पाई है। ये जो सामने बैठे मेरे बुजुर्गवार जो मेरे भाई बैठे हैं, इनका अथक प्रयास रहा है जो कि सरकार से लड़के हमने 4 साल बाद 4.5 साल में हमें जगह मिल पाई। मैं एक सैनिक परिवार से, मेरे पिताजी, मेरे ताऊजी फ्रीडम फाइटर रहे, मेरे पिताजी एक्स सर्विसमैन है, आर्मी में रहे, आपके जूनियर रहे, तो उनके नक्श कदम पर चलते हुए ही, क्योंकि मैं हाइट में मार खा गया जनरल साहब, आर्मी में नहीं जा पाया, परंतु कलम का सिपाही बनकर आपके नक्श कदमों पर चलने का प्रयास कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं देश की सेवा कर सकूं। और इसी भावना के साथ हमने पिछले दिनों कन्या भ्रूणहत्या पर आधारित एक अपनी मुहिम चलाई, जिसमें हमने कन्या भ्रूणहत्या पर आधारित फिल्म 8वां वचन का निर्माण किया। युवाओं के बीच में जाकर हम मातृशक्ति का महत्व बताते हैं कि स्कूल कॉलेज में सेमिनार्स कर अपने
अपनी माताओं बहनों के महत्व का उनके जहन में डालने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी मातृशक्ति को इस दुनिया में आने का मौका दें, जो कि उनको जन्म से पहले ना मारा जाए। पर्यावरण पर भी हम काम कर रहे हैं और देश सेवा में जिस तरह से आप लगे हुए, जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने पूरा जीवन निछावर कर दिया, उसी तरह से, उसी नजर से और उसी तस्वीर सामने मेरे सामने बैठे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं आए हुए सभी अतिथियों का। हिंदुत्व अभियान लेकर चले सरवन जी का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जनरल साहब का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इतने से छोटे से नोटिस पर हमारी भावनाओं की कदर की। और मैं सबसे ज्यादा तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों का, जिन्होंने इतने से छोटे से नोटिस के ऊपर आप लोगों ने जनरल साहब को इतना प्यार दिया, जो इतनी तादाद में आप यहाँ पहुंचे। थैंक यू, नमस्कार। एक नेताजी बोले, देश का गम तो मुझको भी बहुत है, देश का गम तो मुझको भी बहुत है, पर आराम के साथ। आदरणीय सिमरन सिंह साहब यहाँ पधारे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदुत्व अभियान के। मैं बाई कम्युनिटी गुर्जर हूँ। सिमरन सिंह साहब, गुर्जर आंदोलन का राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हूँ। कश्मीर की बहुत यात्रा की है, वहाँ गुर्जर सम्मेलन की है, और मुझे वहाँ महसूस हुआ है कि शायद वहाँ के गुर्जर नहीं होते तो आधा कश्मीर भी और भारत का हिस्सा नहीं हो सकता। ऐसे ही हिंदुओं से किसी गरीब का पिटना, गाय का होता हुआ नुकसान या कोई अकाल मर जाए, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। परंतु हिंदू क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। इसका उत्तर स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुत्व अभियान के श्री सिमरन सिंह जी देंगे। आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। अपने समस्त राष्ट्र साधकों का हमारा ओम नमः शिवाय। हमारा नाम श्रवण सिंह गोजावत है। हम देवास मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हैं। हम हिंदू तत्व के परम पूज्य राष्ट्र ऋषि श्री लहड़ी गुरु जी के प्रमुख शिष्य हैं एवं हिंदुत्व अभियान के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में आप सबके बीच में आए हैं। सर्वप्रथम हम इस वीरों की भूमि, युद्ध भूमि हरियाणा की भूमि को नमन करते हुए हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम आप जैसे वीरों के बीच में आध्यात्म के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, राष्ट्र साधना के ऊपर दो शब्द कह सके। जैसा कि हमारे अभी जो भाई साहब बोल रहे थे वो बता रहे थे कि क्यों हिंदू समाज हमेशा से ही सहन करता आया है। देखिए कि हिंदू समाज, हिंदू धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि मानव मात्र की सेवा करो, प्राणी मात्र की रक्षा करो, सज्जनों की सेवा करो, अच्छे लोगों की सेवा करो। लेकिन हमें हिंदू धर्म यह भी शिक्षा देता है कि जो आसुरी प्रवृत्ति है, जो विधर्मी प्रवृत्ति है, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, उनका नाश करना भी आपका उतना ही बड़ा कर्तव्य है। तो इसी परम ज्ञान को, इस परम सत्य को हम सबको समझना है और आप सबसे निवेदन है कि अपने राष्ट्र धर्म के प्रति हमेशा सजग रहे। जो समाज अपने राष्ट्र धर्म से उन्मुख हो जाता है, उस समाज का अस्तित्व निश्चित रूप से संकट में पड़ता है। आज हमारे बीच में एक ऐसे राष्ट्र साधक, एक ऐसे राष्ट्र प्रेमी जिन्होंने अपने पूरे जीवन राष्ट्र की सेवा करी और आर्मी के पद से मुक्त होने के बाद भी आज वो अपने जीवन से राष्ट्र साधना की एक नई सीख दे रहे हैं, एक नई शिक्षा दे रहे हैं और गांव-गांव भारतवर्ष के विभिन्न कोनों में जा जाकर आज भी वो अपनी राष्ट्र साधना को सुनिश्चित कर रहे हैं। और उनके जीवन का जो सबसे बड़ा जो गुण है वो हमें निश्चित रूप से हर हिंदू समाज के व्यक्ति को, हर हिंदू साधक को आत्मसात करना चाहिए और वो गुण है निर्भीकता। जो व्यक्ति निर्भीक होता है, निस्वार्थ होता है, निरहंकार होता है, वही भारतवर्ष का भविष्य बदलता है और वही भारतवर्ष को एक स्वर्णिम शिखर पर पहुंचाता है। तो हमें ऐसे राष्ट्र साधक के चरित्र एवं उनके चिंतन को, उनकी साधना को आत्मसात करने का संकल्प लेते हुए हमें परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्र ऋषि श्री लहड़ी गुरु जी के जो मार्गदर्शन में ये हिंदुत्व अभियान चल रहा है, जो भारतवर्ष में समस्त हिंदू समाज को जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, राजनीतिक गुटवाद से हम ऊपर उठकर विशुद्ध हिंदुत्व के आधार पर संगठित होकर एक ऐसे दिग्विजय राष्ट्र का निर्माण करें, एक
ऐसे विश्व विजयी राष्ट्र का निर्माण करें कि भारतवर्ष पूर्ण विश्व का जगत गुरु बने। इसी संकल्प के साथ, इसी विश्वास के साथ हम हमारी वाणी यही समाप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय। अब मैं आदरणीय जनरल साहब से ही निवेदन करता हूं कि उनकी अनवरत यात्रा हमें कौन से सपने पर ले जाती है और हमें क्या संदेश देके जाते हैं, हम उनको कैसे फॉलो कर सकते हैं। माननीय जनरल साहब एक बार सबको जोरदार ताली बजाएंगे। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। यहाँ पर उन सबको मेरा धन्यवाद जिन्होंने आप सबको इकट्ठा किया, उन सबको आभार जो यहाँ पर इकट्ठे हुए। मेरे लिए आप सब सम्माननीय, क्योंकि आप के मन के अंदर इस देश को बदलने की चाह है कि नहीं है। मेरा मानना है कि ये देश तभी बदलेगा जब युवा वर्ग इसको बदलने की कोशिश करेगा। जब तक युवा वर्ग इसको बदलने की कोशिश नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। एक चीज याद रखिए, जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए वो तब जीते जब हमारे लोगों ने ही उनकी मदद की। और आज भी अगर आप अपने को त्रस्त पाते हैं वो इसलिए कि हम ही लोगों ने ऐसे लोगों को ऐसे स्थान पर पहुंचाया है जहां से वो हमको त्रस्त कर। अब फैसला आपका है। आपने आक्रमणकारियों को, त्रस्त करने वालों को, ऐसे लोगों को जो आपको वो सब कुछ नहीं दे रहे जो आपको मिलना चाहिए, उनको वहां पे बना के रखना है या खदेड़ना है, वो फैसला आपका। क्योंकि जो कुछ आज है देश के अंदर, जो स्थिति है, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे व्यवस्था की हो, चाहे जिस प्रकार से चीजें हो गई हैं, जहां पे देश की जगह आदमी सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है। विडंबना है, आज हम देश के बारे में नहीं सोचते, हम समाज के बारे में नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि हमारा घर कब भर जाए, कब हम दूसरों के घर से सामान उठाकर ले आए, अपने घर में रखें। इसीलिए देश आज ऐसे जगह पर पहुंच गया है जहां पर कहना पड़ेगा कि शायद या तो हम बिक चुके हैं या हम गुलाम बन गए। और अगर हमको इसमें से निकलना पड़ेगा तो सबको साथ में लाना पड़ेगा। और वो चाबी आपके हाथ में। जिस दिन आप फैसला कर लेंगे कि आपको परिवर्तन चाहिए तो परिवर्तन आएगा। अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, जैसा कि पिछले 60 साल से होता है। तो इस चीज को फैसला करिए, लोगों को अपने साथ मिलाइए। देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा संगठन की जरूरत होती है, बिल्कुल जरूरत होती है। संगठन तो आपने बनाना है, और इसीलिए वो जिस चीज को याद दिला रहे थे, मैंने कहा था जब मैं अन्ना जी के साथ आया था, ये मत कहिए कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बोलिए हम आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको कहता हूं मैं आपसे एक कदम आगे चलूंगा। अगर आप ही नहीं चलेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये जनता की जो ताकत है, जनता की जो आवाज है, उसकी ताकत पहचानिए, लोगों को इकट्ठा करिए। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा, जिस दिन हर आदमी ये फैसला कर लेगा कि हमने इस देश को बदलकर वो देश बनाना है जिसकी चाह सुभाष चंद्र बोस के दिल में थी, या जिसकी चाह आज एक छोटे बालक के दिल में है, जो देश बदल जाए। भारत माता की। हम लोग बाहर विदेशों में जाते हैं, देखते हैं कि वहां पर बड़ी अच्छाई है। हमारे लोग जो वहां पर बसते हैं कोई गलत काम नहीं करते। वही जब हिंदुस्तान में आते हैं कहते हैं अरे इसको 50 रुपए दे दो, इसको 100 दे दो, इसको 500 दे दो, काम हो जाएगा। तो जब तक हम ये चीज नहीं रोकेंगे तब तक ना तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, ना कोई ऐसी चीज अच्छी आएगी, क्योंकि सब लोग आपको इस्तेमाल करते रहेंगे। और एक चीज और याद रखिए, 60 साल में जितना हम बट गए हैं उतना हम अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं बटे।
अंग्रेजों ने सिर्फ हमको धर्म के नाम पर बांटा, अब तो भाषा के नाम पर, समुदाय के नाम पर, जात के नाम पर पता नहीं क्या क्या नई चीजें इजाद हो जाती हैं, उसके नाम पर हम बंट जाते हैं। और हम इतने भूले हैं या इतने मूर्ख हैं कि हम बड़ी आसानी से लोगों की बातों में आ जाते हैं और बंट जाते हैं। इसीलिए लोग बाग आपके ऊपर शासन करते हैं, आपके प्रतिनिधि नहीं है, वो आपके शासक। वो जो प्रथा थी शासकों की वो खत्म नहीं हुई, वो जनतंत्र नहीं आया, वो गणतंत्र नहीं आया, वो शासक वैसे के वैसे हैं। वो इसीलिए है क्योंकि आप बंटे हुए। तो निश्चय करिए हम बटेंगे नहीं, निश्चय करिए हम देश को बदलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये देश जरूर बदले। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, एक नारा उन्होंने दिया था देश को, उसी नारे के साथ जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है। आप ऐसे ही जगाते रहें, हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते रहें, देश रहे बुलंद, सुख शांति से सबको दीपावली आए। आपको हरिदमन जी, जनरल साहब और उनके साथ आए हुए सभी भाइयों का बहुत बहुत फीलिंग यंग जनरल साहब। थैंक यू वेरी मच।